अच्छी बात रहने वाली है। अब बात आते हैं अभी के दिनों में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है कि सर यूपीएससी की तरफ से ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, सुना है बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट भी यहां पे एलिजिबल है, बट सिलेबस तो सर यहां पे बीटेक वालों का आ रहा है। क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, तो पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको पूरी एक एक छोटी बारीकी के साथ इस सारी वैकेंसी की सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए हुआ दिया था, मैं आपको यहाँ पे टोटल सारी चीज बताना चाहूंगा कि सर जब 2018 में, जैसा कि कल परसों में हमने बात की कि 2018 में भी मेडिकल डिवाइस ड्रग इंस्पेक्टर की 17 पोस्टें आई थी, और वहां पे उसके सिलेबस को हमने जब देखा तो यहां पे सर सारा सिलेबस जो है वो बीटेक से रिगार्डिंग था, मतलब सर बी फार्मा का रिगार्डिंग नहीं था। तो जी हाँ, यहां पे मैंने आपको बता दिया था कि साल 2018 का जो नोटिफिकेशन था वहां पे बी फार्मा एलिजिबल ही नहीं था, तो बी फार्मा का सिलेबस आएगा कहां से? ध्यान से सुनना, बी फार्मा एलिजिबल ही नहीं है तो बी फार्मा का सिलेबस आएगा कहां से? इसलिए क्या हुआ कि हाल ही में आप देखेंगे सीडीएसयू के जो मेडिकल डिवाइस के ऑफिस है, जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर है, वो सभी बीटेक वाले वहां पे पर्सन जो है वो लगे हुए हैं। तो ये तो भैया बात सही नहीं है। फार्मेसी डिग्री की ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट हमारे लिए होता है, बट बीटेक वाले बन गए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो नया रिक्रूटमेंट रूल्स बना है, ध्यान से सुनना भैया, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था लगभग 85 पोस्टें खाली है। कितनी पोस्टें खाली है सर? 85 पोस्टें खाली थी, जिसमें से 20 पोस्टें सेक्शन हुई है ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस की। और जब यहां पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यहां पे पिटिशन लगाई, काफी सारे स्टूडेंट ने अपील की, तब जाके यहां पे बदला कि भैया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले तो एलिजिबल है, उसके साथ में बैचलर ऑफ डिग्री वाले भी एलिजिबल करो। ये नया रिक्रूटमेंट रूल्स था जो लागू हो गया है। कैसे लागू हो गया, कैसे पता चला? क्योंकि सर इस बार का नोटिफिकेशन आया है जिसमें बी फार्मा और बीटेक दोनों को एलिजिबल किया है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया। सर उस समय बी फार्म एलिजिबल ही नहीं था, रिक्रूटमेंट नया रूल्स जो है वो चेंज हुआ। यहां पे 20 पोस्टों पे नया नोटिफिकेशन आया जिसमें बी फार्म और बीटेक दोनों ही फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। तो भैया अब हमें वेट क्या करना है सर? 2025 में ये जो वैकेंसी आई है 20 पोस्टों पे, इसका सिलेबस रिलीज होने देना है ना। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सर बीटेक का सिलेबस आया है, जब बी फार्म में एलिजिबल हुआ है तो बी फार्म का भी सिलेबस आएगा। सर क्या इसमें बीटेक का भी पोर्शन रहेगा? अब ये सारी बातें जो है वो भविष्य के गर्त में डालते हैं कि भविष्य के गर्त का मतलब ये है कि सर जब सिलेबस ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तब पता चलेगा कि सर खाली फार्मेसी आएगा या इंजीनियरिंग फार्मेसी मिला जुला कुछ सिलेबस आएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, बट ये मान के चलिए कि अपॉर्चुनिटी चालू है ना। 24 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू है, 25 रुपए फीस रहने वाली है। तो कोई भी अवसर जाने मत देना, बी फार्म फ्रेशर एलिजिबल है, अप्लाई कर देना। जैसा भी सिलेबस आएगा उस कंडीशन में पढ़ते हुए, बहुत अच्छे तैयारी करते हुए, हमें तो ड्रग इंस्पेक्टर का यूपीएससी का एग्जाम देना है, बस बात यहीं खत्म होगी। तो आप लोग ये सोच के निराश मत होना कि सर बीटेक वाला सिलेबस आ रहा है। नहीं भैया, उस समय बीटेक ही एलिजिबल है, मैंने आपको नोटिफिकेशन में पहले ही कल परसों में बता दिया, तो चिंता का विषय है नहीं। जब बी फार्म अब एलिजिबल हुआ है, नया रिक्रूटमेंट रूल्स आया है, तो जी हाँ फार्मेसी का भी सिलेबस आएगा। इसलिए पढ़ाई करते रहे, अपनी पढ़ाई निरंतर करें। ये आशावादी लोग हैं और हम हमारी वैकेंसी के नोटिफिकेशन को भी आता है, अवेयर रहते हैं और हर समय पढ़ाई को लेकर तत्पर रहते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम, किसी भी फार्मा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जो आपको डेफिनेटली सभी फार्मा एग्जाम में काम आने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद, वंदे मातरम।